मॉर्निंग। कल रात को मैं कुछ भी काम करके नहीं सोई, जैसे तैसे खाना बनाया और सो गई। और किचन में सारे बर्तन पड़े रह गए, बॉटल भी फिल नहीं किया। अभी मैं ये खाली करी हूँ। और जब मैं किचन साफ करके नहीं सोती हूँ तो होल नाइट मुझे रात में खुट खुट सा लगता रहता है। कई बार उठी कि कर लूँ क्या, लेकिन हिम्मत ही नहीं बनी। सबसे पहले मैं अभी किचन में आई। किचन काफ़ी गंदा हो रखा है। अभी मैंने पानी भी नहीं लिया है। पहले किचन साफ कर लूँगी, तब नींबू पानी वगैरह लूँगी। इन दिनों मैं किचन में उतना ध्यान भी नहीं दे पा रही थी। एक हफ्ता बेटी रही तो उसमें लगी रही, चलो वो चली जाएगी तो देखा जाएगा, फिर काम धाम करूँगी। और वो जाने के बाद से फिर दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं कुछ करूँ भी। जैसे तैसे एक फॉर्मेलिटी होती है वो कर देती थी और छूट जाता था। लेकिन रात से ही मुझे ये लग रहा था कि मैं अब साफ़ सफाई करूँ तभी मैं खाना बना पाऊँगी। तो अब मैं बर्तन वगैरह साफ़ करके चाय वगैरह बनाऊँगी, तब मुक्कू को भी दूध दूँगी और ख़ुद भी चाय लूँगी। किचन की साफ़ सफाई करने के बाद से मैं अब एक तरफ चाय पानी की व्यवस्था कर रही हूँ, दूसरी तरफ मैं मुक्कू के लिए सब्जी की तैयारी कर ले रही हूँ। आज मुक्कू अंडा वगैरह नहीं लेंगे, तो आज उनके लिए मैं कोहड़ा, जिसे कुछ लोग बहुत जगह कद्दू भी कहा जाता है, और कोहड़ा, गाजर, आलू और सोयाबीन डाल करके इसकी सब्ज़ी तैयार कर दूँगी। और जब ये खाने के लिए होगा तब मैं इसमें ओट्स डाल करके बॉयल कर दूँगी। और यही सब्ज़ी ये 2 टाइम सुबह और शाम में खाएंगे। तो मैं अब नींबू पानी लूँगी, उसके बाद से मैं चाय पीने के बाद से स्नान वगैरह करूँगी। घर के साफ सफाई, स्नान, ध्यान, पूजा पाठ सब फिनिश करके मैं किचन में आ चुकी हूँ। और आज ब्रेकफास्ट नहीं बना रही हूँ, सीधे ब्रंच होगा। क्योंकि आज जन्माष्टमी के 6 दिन बाद छठिहार मनाया जाता है। तो हमारी एक वर्कर हैं जिसके यहाँ पे जन्माष्टमी का डोला रखा गया है, तो उसी के यहाँ आज छठिहार का कार्यक्रम होना है। फिर लंच लेके जाऊंगी नहीं, कोशिश करूंगी कि ऑफिस से ही बाहर से उसके यहाँ चली जाऊँ। तो लंच वगैरह लेके जाना सही नहीं लगता है, तो यहाँ पे मैं इकट्ठे ही बना रही हूँ, ब्रंच ही हो जाएगा। और आज मैं कढ़ी बना रही हूँ। बिहार यूपी में ऐसा होता है कि थर्सडे के दिन खासकर कढ़ी चावल यही बनता है। एक तरफ मैं कढ़ी चढ़ा दे रही हूँ, दूसरी तरफ मैं बैंगन फ्राई कर लूंगी और चावल बनाऊंगी। आज रोटी नहीं बनाऊंगी। कहते हैं इतिहास खुद को रिपीट करता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। आज ये चरितार्थ हो रहा है। एक समय ऐसा था कि हम लोग अपनी मम्मी को बोला करते थे कि बच्चे नहीं रहेंगे तो खाना नहीं खाओगी क्या। अब वो सत्य हो रहा है, बच्चे नहीं है तो बिल्कुल ही खाना बनाने का मन नहीं करता है। पिछले फ्राइडे को हमने चावल बनाया था, उसके बाद मैं ये थर्सडे को आज चावल बना रही हूँ। जबकि चावल मुझे बहुत पसंद है। पहले तो मुझे दोनों टाइम भी चावल मिल जाए ना तो मैं खाना खा लेती थी, लेकिन अब सिर्फ आलस में कि एक जन के लिए क्या ही बनाऊँ, तो नहीं बन पाता है। वो उसके लिए रोटी ही सही रहता है कि 2 रोटी सेक लो, बचा हुआ आटा रख दो, फिर उसे शाम में यूज़ कर लो। और कुकर में बनाओ तो चावल, कुकर इतना बड़ा समझो, फिर सफाई करो और इतना सा चावल बनाओ, इसलिए मैं नहीं बना पाती हूँ।
जब तक चावल हो रहा है तब तक मैं इधर जो बर्तन है उसे साफ़ करके हटा ही दे रही हूँ। अब ये बास्केट यहाँ रखती हूँ तो ये आधा से ज़्यादा जगह तो यही ले लेता है, तो इसीलिए मैं बर्तन को साफ करके पोंछने के बाद से मैं उसे हटा ही देती हूँ। तो उसके बाद से मैं और मुक्कू खाना खाएंगे, तब मैं ऑफिस के लिए निकलूँगी। चल 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 चल, आ जा खाना खा लेते हैं। यहाँ यहाँ आ जा। मैं हो चुकी हूँ तैयार ऑफिस के लिए। मिलते हैं अगले ब्लॉग में कुछ नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए बाय।